हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। आज की क्लास ब्लड सर्कुलेशन की होने वाली फ्रेंड्स, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले भी हमने इसके 40+ क्वेश्चन किए हैं फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उनका आकार होता है गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार, उभयावतल। आंसर होगा ऑप्शन डी, उभयावतल। लाल रक्त का आकार उभयावतल होता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त के बारे में फैक्ट दिए गए हैं। यह स्तनधारी के केंद्रक जो है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, किंतु ऊंट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स। मानव रक्त का घटक नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। मानव के शरीर का घटक तो है, लेकिन मानव के रक्त का घटक डीएनए नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा साथियों, डीएनए। मानव रक्त के घटक क्या हैं? मानव रक्त के घटक हैं ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड कार्पल्स। तो ऑप्शन ए हमारा जो था डीएनए, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजेन, इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजेन, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हिपैरिन, ऑप्शन बी। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो है ब्लड मानव शरीर में नहीं जमता है। हिपैरिन का निर्माण यकृत में होता है। फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में होता है। यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, फाइब्रिनोजेन। अगला क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसरम, स्टेफिलोकोकस, नोनोकसार्लोन। आंसर होगा फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। आंसर होगा 5 से 6 लीटर जो है रक्त की औसत मात्रा वयस्क मनुष्य में होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। अगला क्वेश्चन है, रुधिराणुओं का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? 60%, 80%, 90%, 40%। रुधिराणुओं का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? राइट आंसर होगा साथियों 90%, ऑप्शन सी। 90% लाल रक्त कणिकाएं जो रुधिराणुओं का होती है, तो ऑप्शन सी हमारा 90% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? अमोनिया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहाव
रुक जाता है? आंसर होगा फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन सी, FeCl, फेरिक क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है और अमोनियम क्लोराइड को नौशादार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का काम है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अवशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना हृदय का कार्य होगा। आंसर है साथियों ऑप्शन डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना हमारे हृदय का कार्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय। हृदय में रक्त के प्रवाह का क्रम दाया अलिंद से दाया निलय, बाया अलिंद से बाया निलय। अगला क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने एवं रक्त जमने से में कौन सा तत्व सहायक है? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। रक्त स्त्राव को रोकने तथा जमने में कौन सा तत्व सहायक है? आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। HP जो है वह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं निलय, आलिंद, A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं। हृदय के ऊपरी चैम्बर को अलिंद कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हृदय के ऊपरी चैम्बर को अलिंद कहा जाता है और निचले चैम्बर को निलय कहा जाता है। मनुष्य के जो हृदय है उसमें 4 चैम्बर का होता है। राइट जो है अलिंद, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कार्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना, A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं। A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा A तथा B दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है खाली स्थान को उसमें उड़ेलकर। हेपेरिन, हिरुडिन, इंसुलिन, पेप्सिन। जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है खाली स्थान को उसमें उड़ेलकर। आंसर होगा हिरुडिन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोई B प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? B या A, AB या A या O, AB या B। आंसर होगा AB या B, ऑप्शन डी। ब्लड ग्रुप B जो है वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में रक्तदान AB ब्लड ग्रुप या B को कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि। उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि।
आंसर होगा रक्त जमाव, ब्लड क्लॉटिंग। थॉम्ब्रिन का संबंध ब्लड क्लॉटिंग से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। हृदय का द्रुततर, हृदय से मंदतर उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, हृदय से स्वतंत्र होकर। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। आंसर होगा उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों। हृदय धड़कन मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप कहा जाता है और शिशु, जो नवजात शिशु है, उनके हृदय की धड़कन प्रति मिनट 110 बार होता है। हृदय 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन जो नवजात शिशु हैं उनमें 110 बार प्रति मिनट धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है। हार्ट अटैक जो है वह किस कारण से होता है। हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, आघात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। हार्ट अटैक या दिल का दौरा किस कारण से होता है। आंसर होगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन सी। हृदय में जो रक्त है इसकी आपूर्ति में कमी होने से दिल का दौरा, हार्ट अटैक जो है वह होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जानेंगे कि हार्ट अटैक कैसे होता है। अभी हमने कहा कि जो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा या हार्ट अटैक जिसे कहते हैं वह होता है जब हृदय की कोरोनरी धमनियां और उनकी शाखाएं सिकुड़ जाती है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। क्या होता है कि जो कोरोनरी धमनी है और उनकी शाखाएं हैं वह सिकुड़ जाती है जिससे हृदय पर्याप्त मात्रा में रक्त की पूर्ति नहीं कर पाता है। इसे एंजाइना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि एंजाइना कोरोनरी धमनी तथा उनकी शाखाएं सिकुड़ जाती है जिससे हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, एंजाइना कहा जाता है। इसी का वृहद रूप दिल का दौरा या हार्ट अटैक होता है। दिल का दौरा पड़ने से के कारण है अनियमित रक्तचाप, मानसिक तनाव, मधुमेह, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करना, शराब का सेवन, धूम्रपान। तो इन सभी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इसमें जो है रोगी को सीने में बाईं ओर तेज दर्द उठता है। अब आप कहेंगे कि बाईं ओर कैसे, तो बाईं ओर ही हमारा हृदय जो है वह स्थित है। जोरों का पसीना निकलता है, घबराहट होती है, रोगी बेहोश हो जाता है और धड़कन एकाएक रुक भी जाता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 11.5 GM, 12.5 GM, 13.5 GM, 14.5 GM। आंसर होगा 14.5 ग्राम जो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते सूत्र कणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, अंतःद्रव्य जालिका, रेटिकुलम, लयनकाय, लाइसोसोम। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। आंसर होगा सूत्र कणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एसे नोड, एवी नोड, कोर्डे टेंडिन, एवी सेप्टम। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर ऐसे नोड को कहा जाता है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, ट्रिप्टेस। पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, ट्रिप्टेस रक्त का थक्का बनाने में सहायता करने वाला एंजाइम ट्रिप्टेज होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की आच्छादी झिल्ली को कहते हैं? परिस्थिलकला, पर्युपास्थि, हृदयावरण, परितंत्रिका। परिस्थिलकला, पर्युपास्थि, हृदयावरण, परितंत्रिका। हृदय की आच्छादी झिल्ली को हृदयावरण कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? झींगा, केंचुआ, टोड, मनुष्य। खुला परिसंचरण तंत्र है वह झींगे में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, झींगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता? यकृतिन, प्रोथ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, हिरुडिन। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त नहीं जमता है? तो आंसर होगा यकृतिन, ऑप्शन ए। यकृतिन का अर्थ है कि हिपैरिन। ऑप्शन जो ए था हमारा यकृतिन, यहाँ पर डिफरेंट नेम दे दिया है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। इसमें जो यकृतिन है इसे ही हिपैरिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय वंचित है। हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, चिकनी पेशी से। आंसर होगा ऐच्छिक पेशी से, ऑप्शन सी। हृदय में ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती। ऐच्छिक पेशी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। लैम्प्रे, एसिडिया, ईल मछली, टोड। लैम्प्रे, एसिडिया, ईल मछली, टोड। आंसर होगा ईल मछली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें स्कंदक नहीं होते। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते। जोंक, बर्र, मच्छर, खटमल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्र। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, जोनो एसल्स। राइट आंसर होगा विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र जो है मानव शरीर में खोजा गया। ऑप्शन सी। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा। एंटीसेप्टिक का खोज जोसेफ लिस्टर ने किया।
अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय के प्रकोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय के प्रकोष्ठों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। अभी हमने पढ़ा था कि मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली में हृदय जो कोष्ठ है वह संख्या में 2 होते हैं। मेंढक, गिरगिट, सांप, छिपकली हृदय कोष्ठक की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। लसिकाणु लिम्फोसाइट, एक केंद्रकाणु मोनोसाइट, बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट, रक्ताणु लाल रुधिर कणिका या एरिथ्रोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, आंसर होगा ऑप्शन बी, एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, WBC सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट। श्वेत जो सबसे अधिक है WBC न्यूट्रोफिल्स है, सबसे कम WBC बेसोफिल्स में। अगला क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है। यकृत, आमाशय, अस्थिमज्जा, प्लीहा। यकृत, आमाशय, अस्थिमज्जा, प्लीहा। आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लीहा या स्प्लीन में पुरानी नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती है। इसे RBC का कब्रिस्तान, कब्रगाह कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा प्लीहा इसका राइट आंसर होगा। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 4 दिनों का होता है। भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण यकृत में होता है। यकृत शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन यहीं तक है, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।